हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर गाइज, हम लोग जो है मॉडल भर पढ़ रहे हैं और उसमें हम कैन का पूरा पूरा प्रयोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो यहाँ जाएं और इस वीडियो को पहले देख लें। कसम से बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ाए हैं और आपको समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ कुड। जी हाँ, यूज ऑफ कुड को पढ़ेंगे और इसको भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, जरा आप लोग नजर यहाँ मार लीजिए। जी हाँ, जब आप यहाँ नजर मारे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यूज ऑफ कोड। जी हाँ, क्या दिख रहा होगा? यूज ऑफ कोड। अब हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि कोड का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ और किस तरह से होगा। हम लोग एकदम बारीकी से हम लोग प्रत्येक चीज को जानेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होगा। तो नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कैन के पास्ट रूप के लिए, मतलब कैन का जो पास्ट रूप होता है ना, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी? कुड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जहां कैन लगना चाहिए वहां हम लोग क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। पास्ट, पास्ट मतलब वो बीता हुआ रूप होना चाहिए, पास्ट टाइम में चल जाना चाहिए, वो रूप क्या हो जाना चाहिए? बीत जाना चाहिए। कहा गया ना, आगे पास्ट तो पीछे पास्ट। अगर अगला पास्ट रहेगा ना तो उसका पिछला भी क्या होगा? पास्ट होगा। कहा गया भूत का दोस्त भूत होगा, लड़के का दोस्त लड़का, लड़की का दोस्त लड़की। इसी तरह से जो है आगे पास्ट तो पीछे पास्ट। तो देखिए पहला नियम हम क्या बताए हैं, कैन के पास्ट रूप के लिए, मतलब कैन का जो भी हमारा पास्ट रूप होगा तो उसके जगह किसका प्रयोग कीजिएगा जी? कुड का प्रयोग करेगा। जरा एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला का एग्जाम्पल, यह पहला एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ही सैड डैट, ही सैड डैट। मेरे प्यारे भाई, आपको एक चीज देख रहा होगा, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? सैड। अब आप ही बताइए, जो हम यहाँ पे सैड लिखे हैं, जो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा गया सैड लिखा गया है, ये बताइए क्या है? तो आप इसको बताइएगा कि सर ये तो पास्ट फॉर्म है। कौन फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। तो बताइए आगे पास्ट तो पीछे पास्ट, आगे पास्ट तो पीछे पास्ट। जब यहाँ पास्ट हो गया तो पीछे भी क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कैन लगा देते, क्या कर देते? कैन लगा देते, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता जी? गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? पास्ट लगाएंगे। तब देखिए वहाँ कैन लगता, ये पूरा कह रहा है कि ही सैड दैट ही कुड डू दिस वर्क। मतलब कह रहा है कि वह कहता था कि, वह कहता था कि वह यह काम कर सकता है। वह कहता था कि वह यह काम कर सकता है। अब इसको बना में सकता है, जब आप बोलिएगा सकता है बोलिएगा तो कैन लगाइएगा। तो नहीं, यहाँ पास्ट था इसलिए क्या लगा दिए हम लोग? कैन नहीं, क्या लगा दिए हैं? कुड का प्रयोग किए हैं। समझ में आया? सैड रहेगा तो यहाँ कैन नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? कुड का प्रयोग करेंगे। ए नरेशन पार्ट का है, जो इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग बनाते हैं उस तरह से ये है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखिए इसी में। अगला करा है आई सैड डैट, आई सैड डैट आई कुड सॉल्व डैट सम, सॉल्व डैट सम। अब कहा जाता है कि मैं कहता था कि, मैं कहता था कि आई कुड सॉल्व डैट सम, मैं जो है इस जोड़ को, मैं जो है इस जोड़ को बना सकता हूं, मतलब हल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? हल कर सकता हूं। तो यहां भी हम लोग को कैन नहीं प्रयोग करना है, सैड था इसलिए यहां भी हम लोग किसका प्रयोग किए जी? कुड का प्रयोग किए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहला नियम हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं कि कैन का जो पास्ट फॉर्म होगा ना जी, तो पास्ट फॉर्म के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड देखिए हमारा क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट में, मतलब जो है विनम्र अनुरोध। अब प्रश्न उठता है कि सर जी विनम्र अनुरोध क्या होता है? अनुरोध तो हम लोग ऐसे करेंगे, विनम्र अनुरोध। विनम्र अनुरोध का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई बहन
कि मतलब इस तरह से हाथ उत जोड़ के मतलब उसको कहता है ना कि बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के अगर जो है किसी से हम अनुरोध करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग विनम्र अनुरोध। कैसा अनुरोध? विनम्र अनुरोध बोलते हैं। तो चलिए हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सेकेंड नंबर में क्या कहता है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? कृपया क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? कृपया आप क्या मुझे मदद कर सकते हैं? अब इसमें जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। और कैसा अनुरोध कर रहे हैं? देखिए विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अनुरोध मतलब इस तरह से, कृपया आप मुझे मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया मुझे मदद कर दीजिए ना। इस तरह से अब अगर बोलेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ हम कैन का प्रयोग कर देते हैं, ये जो यहाँ पे देखिए हम जो कुड लिखे हैं, कुड के जगह मान लीजिए आप कैन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैन। तो जानते हैं ये नॉर्मल अनुरोध हो जाएगा। कैसा? नॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं तो विनम्र हो गए एकदम ऐसे करके रोमा उमा गिरैले हैं एकदम। और उसके बाद जो है अगर किसी से अनुरोध कर रहे हैं उस तरह का अनुरोध हम लोग, जैसे मान लीजिए भक्ति में कैसे लीन हो जाते हैं, छठी मैया के सामने एकदम ऐसे कैले रहते हैं, दुर्गा माँ के सामने न विनम्र बने हुए रहते हैं, मम्मी पापा के सामने न विनम्र बने हुए रहते हैं। तो उस तरह का अगर आपको अनुरोध करना है तो क्या लगाइएगा? कैन नहीं, क्या लगा देना होगा हम लोग को? कुड लगा देना होगा। आगे देखिए, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अगला कहता है कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अब इसमें देखिए कहता है कृपया आप इस पत्र को डाकघर में छोड़ सकते हैं। मतलब इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, एकदम ऐसे गिरल है। और उसके बाद कह रहा है कि कृपया आप इस पत्र को डाकघर में क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। अब बताइए इतना विनम्र होकर कोई कहेगा तो कोई पत्र को क्या करेगा? छोड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ हम देखिए, यहाँ भी अगर हम कैन लगाते ना जी तो क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन कैसा अनुरोध रहता? नॉर्मल अनुरोध रहता। ठीक है, इस तरह से एकदम विनम्र होके हम लोग नहीं करते, नॉर्मल अनुरोध करते। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना? अब हम लोग चलते हैं कहाँ? थर्ड नंबर पे। देखिए थर्ड क्या कहता है? पॉसिबिलिटी, मतलब जो है संभावना में। संभावना में भी किसका प्रयोग होगा जी? कुड का प्रयोग है। अब ये संभावना क्या होता है? संभावना मतलब हम लोग आशा करते हैं कि नहीं ये चीज़ हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है। जब इस तरह से हम लोग संभव मतलब अपना मन की बात को जो है डिपेंड कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ होगा, ये हो ही सकता है, तो यही हमारा क्या होता है? संभावना होता है। अब ये संभावना को भी दिखाने के लिए जानते हैं जो कल्पना हमारा होता है जी, इसको भी दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर एग्जाम्पल को देखें। तो देखिए तीसरा देखिए क्या कहा जाता है, सी कुड बी इन हर क्लास, वह अपने क्लास में हो सकती है। संभावना है कि वह अपने क्लास में हो सकती है, यहाँ नहीं है तो जरूर क्लास में होगी। अब जो इस तरह से संभावना हम बनाएंगे, सी कुड बी इन हर क्लास, वो अपने क्लास में हो सकती है। देखिए ना ये क्या है? संभावना कर रहे हैं। अब पता है क्लास में कि नहीं है, कि बगीचा में है, ये नहीं है, लेकिन संभावना दर्शा रहे हैं कि वो क्लास में हो सकती है। तो किसका प्रयोग किए? कुड का प्रयोग किए। अगला देखिए, डैट कुड बी माई बुक। डैट कुड बी माई बुक, वह मेरा किताब हो सकता है। वह मेरा किताब हो सकता है, मतलब वो जो किताब है ना वो किसका किताब हो सकता है? मेरा किताब हो सकता है। हम संभावना दिखा रहे हैं कि जरूर वो मेरा किताब हो सकता है। तो इस तरह से संभावना को भी दिखाने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कितना जान गए जी? 3 जान गए। पहला क्या जाने कि कैन के पास्ट रूप के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद विनम्र अनुरोध के लिए कुड का प्रयोग करेंगे, और संभावना को भी दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कुड का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए परमिशन मांगने में, मतलब मान लीजिए किसी से हमको अनुमति मांगना हो, माने कोई काम हम ऐसा करना चाहते हैं उसके लिए हमको अनुमति की जरूरत है, तो उसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी से अनुमति मांगिएगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा? कुड का प्रयोग करिएगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, यह देखिए,
कुड आई मीट यू, कुड आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। यह अनुमति मांग रहे हैं। जब आप कहिएगा तभी ना हम मिलेंगे जी। अब कहिएगा नहीं हमको आपसे मिलने का मन नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो यह जो है अनुमति मांगने में भी किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कुड का प्रयोग करेंगे। कुड आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। अगला व्यक्ति अगर बोलेगा कि हाँ ठीक है तुम मिल सकते हो तो मिलेंगे, अगर नदारत कर दिया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अब देखिए दूसरा इसका, कुड आई बोरो द कार फॉर 5 days। यह कहता है क्या मैं यह कार 5 दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ। अब देखिए अनुमति मांग रहा है कि क्या जो है मैं यह कार को 5 दिनों के लिए क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। अगर आपका मन है तो ये कार दीजिए और न मन है तो नहीं दीजिए। तो इस तरह से अनुमति मांगने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आगे आगे मेरे प्यारे भाई 5 नंबर स्ट्रक्चर देखिए क्या कर रहा है। सब्जेक्ट है, कुड है, कुड के बगल में है, हैव के बगल में देखिए V3 है और क्या है ओ मतलब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी हो सकता है। अगर यह स्ट्रक्चर आ जाता है तो यह स्ट्रक्चर किसको दिखाता है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो किसको दिखाता है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा समझिएगा। पास्ट टाइम में कार्य हो सकता था। यह स्ट्रक्चर यह दिखाता है ना कि सब्जेक्ट जो है पास्ट टाइम में कोई काम कर सकता था, लेकिन जानते हो काम नहीं कर सका। वो काम कर सकता था लेकिन वो काम नहीं किया, वो व्यक्ति काम नहीं किया और अब जो है अफसोस दर्शा रहा कि हे भाई क्यों ये काम हम नहीं किए। तो जब वो अफसोस दर्शाएगा ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख के इसको समझते हैं कि कैसे क्या है। तो समझिएगा एग्जाम्पल कहता है 5 नंबर में, शी कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, शी कुड हैव पास द एग्जामिनेशन। कहता है कि वह यह परीक्षा जो है पास कर सकती थी, वह यह परीक्षा क्या कर सकती थी, पास कर सकती थी। अब बताइए पास कर सकती थी, पास की नहीं की। अब अफसोस दर्शा रही है कि मैं यह परीक्षा क्या कर सकती थी, पास कर सकती थी लेकिन नहीं। फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते ना भाई तो हम क्या कर जाते, पास कर जाते। तो ये अफसोस जब दर्शाया जाएगा तो किसका प्रयोग हम लोग करेंगे जी, एस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। देखिए ही कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट, ही कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट। अब देखिए क्या कहता है कि वह इसके बारे में मुझे सूचना दे सकता था, वह इसके बारे में मुझे क्या कर सकता था, सूचना दे सकता था। सूचना दिया, सूचना नहीं दिया। अगर सूचना दे देता तो हम कोई ना कोई निष्कर्ष क्या करते, निकाल लेते, लेकिन सूचना नहीं दिया। वह इसके बारे में मुझे सूचना दे सकता था। अब बताइए क्या किया जाता है, किया काम नहीं किया। अभी क्या दर्शाया जा रहा, अफसोस दर्शाया जा रहा। हे भाई तुम जो इसके बारे में हमको क्या करता, सूचना दे सकता था, तुम सूचना नहीं दिया। तो यही पास्ट टाइम में वो कार्य कर सकता था लेकिन कार्य नहीं किया और अभी अफसोस दर्शाया जा रहा है। तो किसका प्रयोग करेंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अब जरा ये देखिए 6 पर नजर मार लीजिए। 6 क्या कर रहा है, 6 कर रहा है कि पास्ट मतलब जो बीत गया है ना तो उसके एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी ये सब को भी दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी, कुड का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां आप कैन लगाते हैं लेकिन था वाला चीज आ जाए तो क्या लगाइएगा, कुड लगाइएगा। देखिए इसको समझिए 6 का एग्जांपल, शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ क्या कहता है, शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब वह यह समस्या हल कर सकती थी, वह यह समस्या हल कर सकती थी। यह किसको दिखाता है जी, एबिलिटी। किसको दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, मतलब योग्यता को दिखाता है। किसको दिखाता है, योग्यता की। यह जो समस्या है ना जी इसको क्या कर सकती थी, हल कर सकती थी। अगर इसी में रहता वह यह समस्या हल कर सकती है अगर रह जाता वह यह समस्या हल कर सकती है, तो जैसे ही है आ जाता भाई तो यहाँ कुड के जगह क्या कर देते हम लोग, कैन लगा देते। अगर रहता ट्रांसलेशन रहता कि वह यह समस्या हल कर सकती है तो यहाँ क्या लगाते थे, कैन। लेकिन यहाँ क्या है, वह यह समस्या हल कर सकती थी में चल गया, पास्ट में चल गया। तो हम आपको बताए हैं पास्ट में रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग जी,
कुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट रहेगा तो किसका प्रयोग करना है, कुड का प्रयोग करना है, जो यहाँ देखिए कुड का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। अब कहा जाता है कि वह यह बक्सा को क्या कर सकता है, उठा सकता है। ये किसको दिखाया, पावर मतलब शक्ति को दिखाया। वह जो है इस बक्सा को क्या कर सकता था, उठा सकता था में बोला है, इसलिए क्या हम लोग दिए हैं, कुड दिए हैं। अगर है में रहता तो क्या देते, कैन का प्रयोग करेंगे। वह यह बक्सा उठा सकता है अगर दे दे तो क्या लगाइएगा, कैन लगाइएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वह यह बक्सा उठा सकता था, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं जी, कुड का प्रयोग किए हैं। अगला देखिए, आई कुड आउटरन हिम। यहाँ कहा जाता है कि मैं जो है मैं उससे दौड़ में आगे निकल सकता था। मैं उससे दौड़ में आगे निकल सकता था, मतलब दौड़ जब हम कर रहे थे तो दौड़ में उससे हम क्या हो जाते, आगे निकल सकते थे। अगर इसी में रहता आगे निकल सकते हैं, है अगर रह जाता तो कुड के जगह हम लोग क्या दे देते, कैन का प्रयोग कर लेते। लेकिन करेंगे इसके जगह उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी, यही हमारा जो है क्या है, सटीक है। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए हम लोग कि कुड का कहाँ कहाँ प्रयोग किए। अगर यह वीडियो मेरे भाई आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने पड़ोस में तथा अपने पड़ोसन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में।